कि अफगान तालिबान कर रहा है बलूचिस्तान में फंडिंग और सपोर्ट, ऐसा बोले पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं, उसमें जो अफगान तालिबान है वो फंडिंग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल बलूचिस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों पर बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण कर चुका है बलूचिस्तान, पाक सेना को हरा रहा है। जनसंख्या भी कंपैरेटिवली कम है, तो उनका मानना है बलूचिस्तान के लोगों का कि उनको एक अलग, शुरू से जब से पाकिस्तान बना है तब से वो मांग कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाया जाए। दोस्तों, आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि अफगान तालिबान कर रहा है बलूचिस्तान में फंडिंग और सपोर्ट, ऐसा बोले पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ख्वाजा आसिफ ऐसा क्यों बोले हैं, क्या स्थिति है बलूचिस्तान में इन दिनों, क्या चल रहा है, ऑपरेशन हीरोफ क्या है। तो देखिए, पाकिस्तानी संसद में जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो इन दिनों बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियाँ बढ़ गई हैं, उसमें जो अफगान तालिबान है वो फंडिंग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हथियार प्रदान कर रहा है, और इसमें भारत भी सपोर्ट कर रहा है। भारत और अफगानिस्तान मिलकर अपनी रणनीति के तहत बलूचिस्तान में मदद कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। उनका ये भी कहना है कि बलूचिस्तान की जनता इस गतिविधियों में शामिल नहीं है। प्रमुख रूप से जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो इन गतिविधियों को कर रही है। तो देखिए, अगर पिछले हम 3-4 दिन की बात करें तो बलूचिस्तान में जो BLA है उसने ऑपरेशन हीरोफ 2.0 चला रखा है। बहुत सारे शहरों पर बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटेड अटैक किए हैं। विशेष तौर पर 2 महिला फिदाइन, जिनके नाम हवा बलूच और आसिफा मंगल हैं, उनके फिदाइन अटैक को पूरी दुनिया में उनकी फ़ोटो के द्वारा BLA ने जारी की, उनकी फ़ोटो, उनके बारे में बताया। तो इससे काफ़ी वर्ल्ड मीडिया का अटेंशन भी वापस बलूचिस्तान में आया। देखिए, ऑपरेशन हीरो 1 2024 में चलाया था BLA ने, जिसमें आपको याद होगा एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसे हालांकि बाद में पाकिस्तानी सेना ने छुड़ा लिया था, लेकिन वो घटना भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा उसके बारे में चर्चा हुई थी। तो अब जो स्थिति बन रही है उसमें फ़िलहाल बलूचिस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों पर बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण कर चुका है बलूचिस्तान, पाक सेना को हरा रहा है। ये बात पाकिस्तान के गृह मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं कि अब उनके लिए अफ़गानिस्तान में लड़ाई मुश्किल होती जा रही, क्योंकि एक चीज़ ये भी कहना है ख्वाजा आसिफ का कि जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है BLA, जिस तरह के नाइट विजन का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह की बॉडी आर्मर का इस्तेमाल कर रहा है, ये सब अमेरिकन है और जो अफ़गानिस्तान तालिबान ने ही BLA को दी हैं, क्योंकि ये इतने उन्नत हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास भी इस तरह के हथियार और दूसरी डिवाइस नहीं है। तो ये ऐसा इनका कहना है। अब देखिए, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, उनकी स्थिति की बात करें, क्यों वो लड़ाई कर रहे हैं पाकिस्तान सरकार के साथ, तो देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का लगभग 40% क्षेत्रफल में फैला हुआ राज्य है। खनिज संसाधन, तेल, सोना, सिल्वर और बहुत सारी चीज़ों से संसाधन यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन इन संसाधनों का इस्तेमाल पाक सरकार करती है पंजाब के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इसका कोई भी फ़ायदा बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलता। यहाँ पे बहुत सारा अशिक्षा है, अविकसित क्षेत्र है, ये जनसंख्या भी कंपैरेटिवली कम है। तो उनका मानना है बलूचिस्तान के लोगों का कि उनको एक अलग, शुरू से जब से पाकिस्तान बना है तब से वो मांग कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाया जाए। इसके लिए वो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब ये संघर्ष बहुत ज़्यादा, पिछले अगर हम 3-4 साल की बात करें तो बहुत ज़्यादा हिंसक हो गए हैं, और अब बहुत ज़्यादा इन संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो उठा रहे हैं। स्थिति ये बन गई है कि बलूचिस्तान से गुजरने वाला जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें जो ग्वादर पोर्ट बन रहा है, उस ग्वादर पोर्ट में जो चाइनीज़ इंजीनियर और वर्कर काम कर रहे थे, फिलहाल सुरक्षा में खतरा देखते हुए चाइना ने सभी इंजीनियर, अपने नागरिकों को विड्रॉ कर लिया है और पाक सरकार से मांग की है कि जब तक आप पर्याप्त सिक्योरिटी नहीं उपलब्ध कराएंगे, हम अपने नागरिक नहीं भेजेंगे। और जो अभी ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, ऑपरेशन हीरोफ 2.0 चलाया है BLA ने, वो इस बात को लेकर अब चलाया है कि जिस तरह से आपको पता होगा, पाकिस्तान सरकार और अमेरिका के बीच में बलूचिस्तान क्षेत्र में खनिज को लेकर एक समझौता हुआ है, खनिज ढूंढने को लेकर। तो उसके बाद ये ऑपरेशन और बढ़ा दिए गए हैं और तीव्र गति से चलाए जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, अब इसमें महिला फिदाइन का भी इस्तेमाल हो गया है। BLA को बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, विशेष तौर पे युवाओं में बहुत लोकप्रिय है।
और अब तो महिलाएं भी जब इसको ज्वाइन कर रही हैं, विशेष तौर पे जो बीएलए की एक फिदाइन जो ब्रिगेड है, मजीद ब्रिगेड, उसे भी युवा बड़ी संख्या में ज्वाइन कर रहे हैं। तो स्थितियां जिस तरह से बन रही हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में पाकिस्तान अमेरिका को भी, यहाँ जिस तरह से उसने चाइना को इन्वॉल्व किया बलूचिस्तान में, अमेरिका को भी करने की कोशिश करेगा, जिससे अमेरिका अपने स्तर पर इस समस्या से निपटने में पाकिस्तान की मदद करे। यहाँ पर ये जानना भी आवश्यक है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के ये आरोप कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो बीएलए को सपोर्ट करने में भारत शामिल है, उसको स्पष्ट तौर पर डिनाई किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान अपने यहाँ की समस्या सुलझाने में नाकाम रहा है और वो बेकार के आरोप भारत पर लगा रहा है। तो यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ ये भी है कि जो एक प्रमुख बलूची नेता हैं मीर यार बलोच, उन्होंने हाल में ही एक सुझाव दिया था भारत सरकार को कि क्यों ना बलूचिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच कराया जाए। तो ये इससे इस तरह की बातें भी उन्होंने करी। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ और रोचक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जब से धुरंधर मूवी आई है तो बलूचों के अंदर बलूचों को इससे फ़ायदा हुआ है और उनके अंदर एक और राष्ट्र प्रेम की भावना, उनके क्षेत्र की भावना, बलूचों की भावना डेवलप और हुई है। तो स्थितियाँ जिस तरह से बन रही हैं उसमें स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है, जिस तरह से बीएलए को जनता का सपोर्ट मिल रहा है, युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है, महिलाओं का सपोर्ट मिल रहा है, तो आगे बीएलए बहुत ताकतवर होके उभरेगा। और जिस तरह से पाक सेना अब लड़ने में नाकाम हो रही है, पाक सरकार भी वहाँ पे बार बार स्वीकार कर रहे हैं कि उनका नियंत्रण खोता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो कुल मिला के स्थितियाँ जिस तरह से बन रही हैं, तो आने वाले समय में पाकिस्तान सरकार के लिए, सेना के लिए बलूचों से निपटना, बलूचिस्तान में निपटना, इस आंदोलन से निपटना बहुत मुश्किल होगा। धन्यवाद।